For the grace of God that brings salvation, परमेश्वर का वो अनुग्रह। और परमेश्वर ने क्या किया, क्या कहा था वहां पे, वो क्या वर्ष है 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ पे ये लिखा, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men। इसका मतलब ये नहीं है वो इंसान दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, पारसी है या नहीं मानने वाला है, लेकिन सबके लिए ये वचन है, सबके लिए। लेकिन हम लोग इस बात को जान गए, वहां पे लिखा है जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम पड़ गया बाद में जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो ये लिखा है एक्स 2 में कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके 2 नाम दिए, लॉर्ड एंड क्राइस्ट। अभिषेक और उसका अभिषेक, और उसी के अभिषेक के द्वारा हम लोग बचाए जाते हैं। आगे लिखा है, It teaches us to say no to ungodly and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age। आप लोग हिंदी में पढ़ते जाओ साथ साथ, जिनके पास बाइबल है, ये 12वीं वर्ष पढ़ी थी मैंने, 13वीं पढ़ रहा हूँ। While we wait for the blessed hope, the glorious appearance of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself, 14वीं वर्ष में लिखा है, Jesus Christ ने लिखा, who gave himself for us to redeem us from the wickedness, from all wickedness, and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good। वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा का वास है, और वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा कार्य करने में जुड़े रहते हैं। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा है, जिसके अंदर उसने अपनी आत्मा में, अपने शरीर में उसने इस चीज को ठान लिया है कि मैंने हमेशा वही कार्य करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है हम लोगों को किस दिन के लिए, कि जब वो आएगा हमें लेने के लिए तो हम उसके साथ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ, while we wait, who gave himself for us to redeem us, उसने हमें रिडीम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने। किस तरीके से रिडीम का क्या मतलब होता है, उसने हमें छुटकारा दिलाया है, उसने हमारी पेमेंट कर दी है। और खास तौर पे किस पे, जब कोई किसी को, प्रभु यीशु मसीह होता है, पाप से छुड़ा के बाहर निकाल लाए, उसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन। तो प्रभु यीशु मसीह ने हर जो के बिलीवर है उसको रिडीम किया है अपने लहू से, उसकी कीमत चुका के, और हम प्रभु यीशु मसीह की कीमत चुकाने की वजह से हमारा छुटकारा हो गया, क्योंकि हमारी पेमेंट हो गई। और हम हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि हमारा कोई ऋण था, हमने किसी का कुछ देना था, तो क्या था, परमेश्वर का था कि परमेश्वर हम तो चुका नहीं सकते ये ऋण। सिंपल वे में हमेशा यही कहा जाता है कि बैंक का इतना लोन हो गया, प्रभु हम परमेश्वर हमारा इतना लोन हो गया हमारे गुनाहों का कि हम तो चुका नहीं सकते। अगर हम अपनी जान भी दे दें, सूली में भी चढ़ जाएंगे, तब भी नहीं चुका सकेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या हुआ कि उसने, ये उसका अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसने क्या किया कि हमारी वो पेमेंट कर दी। और वो पेमेंट जो थी वो इतनी ज्यादा है, अगर हमारा जो हमने पेमेंट करनी थी, हम उसको बोलते हैं, अगर वो 10 लाख रुपए थी तो उसने 10 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में जमा करा दिए। और इससे क्या हो गया कि हमें हमारे गुनाह तो जो माफ हुए इतना ज्यादा हमारे पास पेमेंट ऑलरेडी है कि अगर गलती से हमसे कुछ हो भी गया तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो भी
और जो आने वाले गुनाह हैं, तो ये बात समझ में आने लगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना कमजोर है कि सिर्फ पास्ट गुनाहों को माफ कर सकता है? उसने तो जगत के लिए अपनी जान दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे के सारे, अगर आने वाले लोगों के गुनाह माफ हैं जो 2000 साल पहले हुए थे उनके माफ हैं, तो हमारे आने वाले गुनाहों की पेमेंट उसने उस तरीके से कर दी कि हमारे 10 लाख का उधार था तो 10 करोड़ हमारे बैंक में उसने जमा करा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया कि अब हम गुनाह करने शुरू कर दें। क्यों? अगर हम फर्ज को जान के गुनाह करना शुरू करते हैं तो फिर तो हम कहेंगे कि हमारे में तो अनुग्रह है ही नहीं, हम तो ऑलरेडी बैकस्लाइडर हैं, हम तो ऑलरेडी, अगर हम गुनाह करना शुरू करते हैं तो हम तो ऑलरेडी सिनर हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिनर होने से बाहर निकाला है। और अगर हम गुनाह करने शुरू कर देंगे तो हम तो वहीं पे हैं जहां पहले थे। इसलिए जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि उसने इतनी पेमेंट दी है तो हम क्या करते रहते हैं? यही कहते रहते हैं, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। और ये कहते कहते हम, ये होता है अगर हमसे बाय द वे कोई चीज ऐसी भी हो गई तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो हम तो दोबारा से वापस बैकस्लाइडर हो गए। अगर पुराने जमाने में जो उस वक्त जो खून बहाया जाता था वो 1 साल के लिए गुनाह कवर करता था, प्रभु यीशु मसीह का खून क्या उतना पावर नहीं रखता? वो तो आने वाले 1 साल के लिए गुनाह कवर हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का खून को हमें कहते हैं कि पिछले गुनाह तो माफ हो गए, आने वाले जो कल को अगर मुझसे कोई आज गुनाह हो गया ये कैसे माफ होगा? और एक मेंढे का, एक लैम का खून बहाया हुआ 1 साल, आने वाले 1 साल के लिए गुनाहों को ढक देता था। क्या हम मसीह को कमजोर नहीं बना रहे? ये कह के कि एक लैम का एक खून जो है वो 1 साल के लिए कवर करता है आने वाले, और प्रभु यीशु मसीह का खून जो है वो हमें कल को कवर नहीं कर सकता। अगर हम इसको सिर्फ दिमाग से भी सोचेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है। और अगर उसने कर दिया है तो क्या मैं अपने आप को लेके, क्या उसके लहू को लेके मैं ये कहना शुरू कर दूं या ये कोशिश करनी शुरू कि मैं प्रभु तू दोबारा से मेरे लिए सूली पे चढ़, मैं जान के गुनाह कर रहा हूं ताकि तू फिर सूली पे चढ़ जाए, मैं और गुनाह कर रहा हूं ताकि तू और सूली पे चढ़ जाए? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब हम तो सीधे गुनहगार ऑलरेडी हैं, बाहर नहीं निकले, और जो बाहर निकला है वो हमेशा हमेशा के लिए आता है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि who gave himself for us, 14 वर्ष में, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good। जो हम उसके हैं उसने हमें ऐसा बना दिया है कि परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर एक और कार्य शुरू हो जाता है कि हम सोचते ही नहीं, हम कहते ही नहीं, हम नहीं चाहते कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई गलत काम करें।